ड्रैगन बॉल दाइमा का 13वां एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गोमा हैरान और परेशान था कि बाकी लोग फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में आ रहे हैं। गोमा देगासू से पूछता है कि हमारी सारी आर्मी यहाँ पर आ चुकी है। तब देगासू उसे बताता है कि सारी तो नहीं पर आधी से ज्यादा आ चुकी है। इसका मतलब गोमा गोकू और वेजिटा पे पूरी ताकत से हमला करना चाहता है, और करे भी क्यों ना। उनने तामागामी नंबर 3 और तामागामी नंबर 2 को हराया है, और यही रीजन था कि वो रिस्क ले ही नहीं सकता था। तो वो देगासू को ऑर्डर देता है कि वो अपसामा को डिसेबल कर दो, और ये सुन के मानो तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो, क्योंकि जब से वॉपसामा को बनाया गया है उन्हें आज तक डिसेबल नहीं करा गया। पर गोमा जानता था कि अगर वॉपसामा को डिसेबल कर दिया तो गोकू और बाकी लोग वहाँ पर नहीं आ सकते। देगासू बहुत ज्यादा डरा हुआ था, पर वो और कर भी कह सकता था। तो वो गोमा की बात मानकर एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाता है। ये जगह थोड़ी स्ट्रेंज थी, जैसे मानो पूरा डीमन वर्ल्ड ही यहाँ से कंट्रोल हो रहा हो। अब देगासू उस लीवर के पास जाता है जो वॉपसामा को डिसेबल कर देगा, और पता नहीं क्यों ये बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, और वो खुद से बोलता है कि मुझे ही क्यों चुना गया ये काम करने के लिए। कुछ तो ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो ये करना नहीं चाहता, पर सुप्रीम डीमन किंग की बात टालना भी कोई समझदारी की बात नहीं होगी। तो वो फाइनली उस लीवर को नीचे खींच देता है, और इसके साथ ही डिसेबल हो जाते हैं वॉपसामा, और इसके बाद वेदर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और देगासू भी डरा हुआ था, इसका मतलब इसकी वजह से फ्यूचर में कुछ तो बुरा होने ही वाला है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरोज की शिप फिर से खराब हो जाती है, और इतने उलट पुलट के बाद तो हाइबिस को उल्टी भी आने वाली होती है। अब उनका इंजन पूरी तरह से खराब हो चुका था। तभी पांजी बोलती है कि कुछ भी करके कहीं पर भी लैंड करो। तब नेवा बताते हैं कि कहीं भी से तुम्हारा क्या मतलब है, क्योंकि हम समुद्र में गिरे तो क्रैकन का खाना बन जाएंगे। ये बोल के उनने उसे ऑर्डर आ दिया, पर फाइनली उनकी शिप लैंड कर जाती है। हालांकि वो सेफ लैंडिंग नहीं थी, पर किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। तभी पांजी बोलती है कि मैं इस शिप को ठीक करती हूँ, तो तुम सभी लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। पर तभी एक पत्ते के फ्लिक से गोकू हवा में चली जाता है, और वो देखता है एक अजनबी दुनिया को। वो जगह बिल्कुल ही अजीब थी, उधर के पेड़, टहनियां और बाकी सब कुछ बड़ा था। अगर आपने ड्रैगन बॉल जीटी देखा है तो उसमें भी एक ऐसा एपिसोड था जहाँ पर सब चीजें 10 गुना ज्यादा बड़ी थी। गोकू वहाँ की हर एक चीज को एक्सप्लोर करता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो छोटा हो गया है या फिर ये सब चीजें ही बड़ी हैं। और दूसरी तरफ पांजी की हालत खराब हो रखी थी, क्योंकि क्रैकन ने उसके सारे टूल्स खा लिए थे। पर तभी बुल्मा अपनी फादर की इन्वेंशन दिखा के फ्लेक्स करती है, और वो उस कैप्सूल को हवा में फेंक के एक टूल बॉक्स निकालती है। ये देख के तो पांजी बिल्कुल हैरान थी कि आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पांजी को भी मैकेनिकल चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। तब बुल्मा समझाती है कि हम किसी भी चीज को श्रिंक करके एक कैप्सूल में स्टोर कर सकते हैं। पर तभी हाइबेज आके बोलता है क्या तुम मेरे सॉक्स को श्रिंक करके इन कैप्सूल में स्टोर कर सकती हो। पर तभी पांजी गुस्से में बोलती है कि तुम्हें उसकी जरूरत है क्या, और मेरा भी यही क्वेश्चन है, आखिर ये अपनी म्यूजिक को स्टोर करके करेगा ही क्या। और दूसरी तरफ वेजिटा से तो बिल्कुल इंतजार हो ही नहीं रहा था। वो सुप्रीम का इसे बोलता है कि कैसा रहेगा कि हम सब फाइटर्स आगे निकल जाएं और तुम सब बाद में आराम से आना। पर सुप्रीम का इसे समझाते हैं कि मुझे माफ करना, मॉर्टल एक डीमन वर्ल्ड से दूसरे डीमन वर्ल्ड उड़ के नहीं जा सकते। तो वेजिटा भी ज्यादा बहस नहीं करता, क्योंकि वो भी जानता था इसका कोई फायदा नहीं है। पर दूसरी तरफ तो नेवा के होश उड़े हुए थे। वो उन सबसे बोलता है कि जितनी जल्दी शिप रिपेयर हो सकती है करो, और यहाँ से जल्दी निकलो, क्योंकि हम हैं द प्लेनेट ऑफ मेगा पे। तभी सुप्रीम का बोलते हैं कि मैंने इस प्लेनेट के बारे में पहले भी सुना है। ये वही प्लेनेट है ना जहाँ पर मेगाथ नाम के जाइंट्स रहते हैं। और बस इतना ही नहीं, ये पूरे डीमन वर्ल्ड में सेकंड सबसे टेरिफाइंग प्लेनेट है, और इसमें नेवा भी हामी भरते हैं। वो बोलते हैं कि तुम सही कह रहे हो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, तो हमें किसी भी कीमत पे यहाँ से निकलना ही होगा। और इससे पहले मैंने नेवा को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि खुद सुप्रीम डीमन किंग और उसकी आर्मी भी यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इन लोगों पे कब्जा कर सके। तब गोकू आते हुए बोलता है कि आप चिंता मत करो, अगर कुछ दिक्कत हो भी गई तो हम है ना संभालने के लिए। तब ग्लोरिया बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें वैसे भी यहाँ से जल्दी निकलना ही होगा। तब पांजी हाइबिस की तरफ देख के बोलती है कि अगर तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो तो मेरे स्टूल ही बन जाओ, कम से कम तुम कुछ तो काम आओगे। और उस बेचारे को पांजी का स्टूल बनना पड़ता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है फर्स्ट डीमन वर्ल्ड का, जहाँ पर अरिंसु बाहर का नजारा देख रही थी। जाहिर सी बात है कि वॉपसामा के डिसेबल होने के बाद अफरा तफरी मचनी ही थी। तभी उसके पास ग्लोरी का कॉल आता है, और वो उसे बताता है कि हमने सेकंड ड्रैगन बॉल भी कलेक्ट कर ली है, और जल्दी ही हम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। तब वो कॉल कट करके ड्रैगन बॉल की तरफ देखती है, और एक स्माइल के साथ बोलती है कि अब फाइनली मेरे पास आ चुके हैं तीनों ड्रैगन बॉल्स। देखना है कि आखिर ये ड्रैगन बॉल का यूज करेगी कैसे। फिर दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है पांजी और बुल्मा का। बुल्मा पांजी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी, क्योंकि वो इस काम में बहुत ज्यादा अच्छी थी। तब बुल्मा बताती है कि मैंने भी अर्थ पे एक ऐसी ही शिप को ठीक करने की कोशिश की थी। मैंने लगभग पूरी शिप ठीक कर ही ली थी, पर मुझे इस पार्ट के बारे में कुछ समझ में नहीं आया, तो आखिर ये चीज है क्या। तब वो बताती है ये है माजिलाइट। ये एसिडिक वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और ये 30 साल तक लगातार एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ये सुन के बुल्मा हैरान थी कि अगर ऐसा है तो ये तो बहुत वैल्यूएबल होंगे, है ना। तब वो बताती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सेकंड डीमन वर्ल्ड का ऊपरी हिस्सा और थर्ड डीमन वर्ल्ड का निचला हिस्सा, ये दोनों
दोनों ही पूरी तरह से मैजिलाइट से बने हुए हैं और थर्ड डीमन वर्ल्ड से एसिडिक वाटर बहते रहता है और यही रीजन है कि ये सन की तरह शाइन करता है और इसकी पानी की कंपोजिशन से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तब पांजी बताती है कि ये खुद मैं अपनी आंखों से पहली बार देख रही हूँ और ये दोनों आराम से ज्ञान की बातें कर रहे थे और हाईबीस की तो पूरी हालत खराब हो चुकी थी। वो बोलता है कि अगर तुम्हारा हो चुका हो तो मेरे ऊपर से उतर जाओ, मैं अब और नहीं सह सकता। और वो दोनों ही वहाँ से उतर जाते हैं। काम तो उनका पहले ही खत्म हो गया था, बस उन्हें बातें करने से फुर्सत नहीं थी। तब बुल्मा उससे बोलती है कि अगर इसकी क्वांटिटी इतनी ही ज्यादा है तो क्या हम यहाँ से थोड़ा ले नहीं सकते। तब पांजी साफ मना कर देती है कि इस पे पूरा कंट्रोल गोमा का है क्योंकि वही सुप्रीम डीमन किंग है और वो हमें कभी इसका यूज करने नहीं देगा। तब बुल्मा बोलती है कि काश थोड़ा मैं अपने साथ भी लेके जा सकती। तब पांजी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, जब हम घर वापस जाएंगे तो मैं अपने डैड से बोलूंगी तो वो तुम्हें चुरा के थोड़ा सा दे देंगे। ये सुन के बुल्मा को यकीन नहीं होता कि आखिर ये लड़की है क्या। फिर हमें पूरे जंगल का सीन दिखाया जाता है और ये देख के हम बता सकते हैं कि ये कोई नॉर्मल जगह तो बिल्कुल नहीं थी। पर अपने गोकू को खाने से फुर्सत है कहाँ, वो सब कुछ छोड़कर वहाँ के फल खाने लग जाता है। पर तभी उस पे एक बड़ा सा हैमस्टर अटैक कर देता है और गोकू हैरान था कि एक हैमस्टर इतना बड़ा कैसे हो सकता है और वो उससे बच के भागने लग जाता है। वेजिटा बोलता है कि अब मजे करना बंद करो और उसे खत्म करो, पर गोकू मना कर देता है कि मैं एक जानवर को मार के क्रुएल्टी नहीं कर सकता। और वेजिटा का ऐसा मानना बिल्कुल नहीं था, वो बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता और सबको मारने लग जाता है। पर वो हैमस्टर भी जिद्दी थे, इतनी मार खाने के बाद भी उन पे अकल नहीं आती और वो वेजिटा और बाकी लोगों पे अटैक करने लग जाते हैं। पिक्लो और ग्लोरियो उनको शिप से दूर रखने का काम कर रहे होते हैं क्योंकि अगर वो खराब हो गई तो ये हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे। और हाइबियोज और नेवा तो बस छुप के देख ही रहे थे, वैसे भी वो क्या ही कर लेते। और कई बार सुप्रीम काय भी उस हैमस्टर का खाना बनते बनते रह गए। पर अचानक से ही किसी के पैरों की आवाज आती है और वो सभी हैमस्टर डर के भाग जाते हैं। तभी पिक्लो बोलता है कि मैं चेक करके आता हूँ कि आखिर हुआ क्या। तभी तीनों गोकू, वेजिटा और पिक्लो वहाँ पर देखने उसे चली जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। एक बहुत बड़ा सा ही जायंट उनके सामने होता है। पर तभी नेवा बताती है कि ये एक मेगा चाइल्ड है, जिसे हम अभी देख रहे हैं वो कोई और नहीं बस एक बच्चा ही है। ये सुन के तो गोकू और वेजिटा हैरान थे, क्या ये बस एक बच्चा ही है। तब नेवा बोलते हैं कि उसके बैग को देखो, इसका मतलब वो स्कूल से अपने घर जा रहा है। और ये सबके लिए शॉकिंग था कि आखिर ये भी स्कूल जाता है। अब वो बच्चा वहाँ पर आराम से बैठ जाता है और उसके साथ साथ उसका पेट भी उसके पीछे पीछे आता है। पर गलती से उसके बैग का सामान सारा नीचे गिर जाता है और ये गलती किसी की जान ले सकती थी क्योंकि वो सामान इतना बड़ा था कि अगर नॉर्मल इंसान को इसके नीचे आए तो वो वहीं पर मर जाए। पर तभी वो बेबी जायंट अपना खाना खाने लग जाता है। पर तभी नेवा बताते हैं कि ये जरूर उस क्रैकन के टेंटिकल खा रहा होगा। अब ये सुन के गोकू और वेजिटा कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे कि जिस क्रैकन ने हमारी नाक में दम कर रखा था उसको ये बस एक स्नैक की तरह खा रहा है। पर तभी उसका पेट उनकी आवाज सुन लेता है और वो उनको देखते ही उन पे जानलेवा अटैक कर देता है। ग्लोरियो गोकू की जान बचाने के लिए उसका ध्यान भटकाता है, पर वो ये भूल चुका था कि उसकी जान कौन बचाएगा, तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं था बस वहाँ से भागने के। पर जैसे ही वो पेट उसे जान से मारने वाला होता है तभी बीच में आ जाता है ऑलमाइटी प्रिंस वेजिटा और ग्लोरियो खुश होता है कि वेजिटा उसे बचाने आ गया। तभी ग्लोरियो गोकू, पिक्लो और वेजिटा को ऑर्डर देता है कि इसको शिप से दूर रखो चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो उसे शिप से दूर लेके जाते हैं और वो तीनों ही अपने की ब्लास्ट से अटैक करते हैं। पर उस पेट को तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे मसाज कर रहा हो। उस डॉग को अकेला संभालना ही मुश्किल हो रहा था कि अब तो उसके शरीर के कीड़े भी उन पर अटैक करने लग जाते हैं। पर तभी उसकी नजर पड़ती है उस ग्लोइंग शिप पे। उसे वो शिप चमकती हुई बहुत अच्छी लगी तो वो डायरेक्ट ही उसके पास भागते हुए जाता है और वो इतना एक्साइटेड था कि खुद ग्लोरियो, पिक्लो और वेजिटा भी उसे नहीं रोक पाए। वो सबको ही चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। पर अब गोकू भी सीरियस हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने अब होल्ड बैक करा तो वो हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे। तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है अपने कामेहामेहा में और वो एक शॉट में ही उस डॉग को हवा में उड़ा देता है। पर अब शुरू होने वाली थी असली प्रॉब्लम क्योंकि अब आ चुका था उस पेट का मालिक और इतनी देर में बुल्मा और पांजी भी शिप ठीक कर चुके थे। तो वेजिटा और पिक्लो बोलते हैं कि तुम सब यहाँ से निकलो, हम उसका ध्यान भटकाते हुए आते हैं। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, वो जायंट बेबी उन्हें देख चुका था। अब वो एक पेड़ को तोड़कर उन्हें पोक करने लग जाता है जैसा कोई भी बच्चा करेगा। वो उस शिप को अपने हाथ से कुचलने की कोशिश करता है पर सही समय पे गोकू आके उसे रोक देता है। पर फिलहाल अभी गोकू में भी इतनी पावर नहीं थी कि वो उसे रोक सके। तो वेजिटा और पिक्लो भी उसे रोकने का ट्राई करते हैं ताकि वो शिप को बिल्कुल भी डैमेज ना करे। और गोकू बेचारा तो उसकी किताबों के बीच में फंस चुका था और यहाँ पर मुझे लगा था कि अब गोकू भी सुपर सेन 3 का यूज करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बस सुपर सेन का यूज करके अपने पावर पूल से उसे रोकता है। पर गोकू एडमिट करता है कि ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है उससे भी। तभी वो बच्चा गोकू को अपने पैर से कुचलने वाला होता है पर ग्लोरियो किसी तरह गोकू को वहाँ से निकालने में सक्षम हो जाता है। वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। तब नेवा बताते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, अडल्ट मेगाथ तो उससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तब वो पूछते हैं
कि अगर ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये खुद डीमन किंग क्यों नहीं बन जाते, ये तो आराम से पूरे वर्ल्ड पे टेक ओवर कर सकते हैं। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि ये थोड़ी पिछड़ी रेस है और ये जैसे रहते हैं ये वैसे ही खुश है। तभी वेजिटा को कुछ क्लिक करता है और वो बोलता है कि जरा रुको, तुमने कहा था कि ये सेकंड नंबर पे सबसे टेरिफाइंग प्लेनेट है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इससे भी वर्स्ट प्लेनेट एग्जिस्ट करता है। तब नेवा बताते हैं कि हाँ, वो है प्लेनेट गीगा, जहाँ पर गीगात रहते हैं और वो इससे भी कई गुना ज्यादा बड़े हैं, तो आप उनका साइज इमेजिन कर ही सकते हो। ये तो तय था कि ये जगह किसी को भी पसंद नहीं आई सिवाय गोकू के। गोकू को ये जगह फिर भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी और शायद उसका मन करे तो वो यहाँ पर वापस भी आएगा। और अंधेरा होने के साथ साथ फायरफ्लाइज जैसे ही इंसेक्ट बाहर आ जाते हैं जो इस पूरे प्लेनेट को ही रोशनी से भर देते हैं और वो सीन सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग था। और इसी अमेजिंग सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सारी मिस्ट्रीज बची हुई है कि आखिर ये फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में जाएंगे कैसे, और आखिर देगासू इतना डरा हुआ क्यों था, क्या अनजाने में इनने किसी ऐसे शख्स को आजाद कर दिया जिसे आजाद नहीं होना चाहिए था, और आखिर अरिंसू की रियल विश है क्या। हालांकि उसने बताया तो ये था कि वो